क्योंकि अब आपने कहा कि रिजल्ट सीजन इंपॉर्टेंट है, तो टीसीएस अब उसी से हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं रिजल्ट सीजन का, ये कैसे रही, इसकी तैयारी कैसे करें? देखो, पहली चीज़ तो ये कि दिग्गज कंपनियों के लिए, मैं बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ जिसमें आपकी टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सारी आ गई, ठीक है ना। इन दिग्गज कंपनियों के लिए जून तिमाही जो ये क्वार्टर है पहला वाला, अप्रैल से जून वाला, ये ढीला रहेगा, मज़ेदार नहीं है, ठीक है। इन्फोसिस को एक छोड़ दें तो मुझे लगता है लगभग सारी कंपनियों में रेवेन्यू डिग्रोथ आएगी। तिमाही दर तिमाही आप रेवेन्यू देखेंगे तो मोटा मोटी सब में कम आएगा ब्रॉडली। अगर पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ आ जाए तो इसको आप एक सरप्राइज समझिए। इन्फोसिस में तो आएगा, बाकी सबको, मैं बड़ी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, मुश्किल है कि किसी में रेवेन्यू ग्रोथ आए, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है सितंबर तिमाही के नतीजे अब 3 महीने बाद आएंगे, क्योंकि इस तिमाही की शुरुआत में, अब इस तिमाही के भी मिडिल में आ गए हम, 1.5 महीना निकल गया। अब धीमे धीमे रेवेन्यू ग्रोथ अमेरिका से बेहतर होने के संकेत आ रहे हैं। अमेरिकी मार्केट के, अमेरिका के जो इनका बिजनेस है उसके बॉटम आउट होने के संकेत आने लगे हैं, कहीं कहीं पक्के नहीं आए, आने शुरू हो गए। इसलिए होगा क्या, इस नतीजे पर हो सकता है नतीजे आपको ढीले दिखे, कमज़ोर दिखे, स्टॉक में एक्शन भी नेगेटिव साइड पर दिखे, लेकिन आपको जल्दबाजी में एक्शन लेके बेचना नहीं है। स्पेशली जिन शेयरों में रिजल्ट के बाद बड़ा गैप डाउन, आईटी शेयरों में क्या है, 10% गिरना बहुत मामूली बात है, 5% 10% का ऑन एन एवरेज मूवमेंट आ जाता है रिजल्ट पे, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा गिर जाए तो हड़बड़ी में निचले स्तर पर बिकवाली ना करें, ये समझाना पहले जरूरी है। क्योंकि दूसरी तिमाही के नतीजे अगर बेहतर होने की कोशिश होगी तो इसमें आपको 3 चीज़ों पर नज़र रखनी है। ये बहुत तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इससे आपको डिसाइड करना है कि मैं रिजल्ट पर एक्शन लूँ या रिजल्ट के आगे देख के लूँ। नंबर 1, दूसरी तिमाही का आउटलुक क्या दे रही है कंपनियाँ, जहाँ जहाँ आपको आउटलुक मिल जाए। जिसका नहीं मिले उसका तो आप क्या कर सकते हो, जिनका गाइडेंस मिल जाए कि दूसरी तिमाही वो अगर बोले कि नहीं पहली तिमाही से थोड़ी दूसरी तिमाही बेहतर ही होगी तो आपको बेचना नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी है ओवरऑल बिजनेस को लेकर, अमेरिका को लेकर, सबको लेकर। और नंबर 3, ट्रेड डील को लेकर क्या क्लैरिटी आ गया थी, ये मैनेजमेंट नहीं बताएगा, वो हमारी क्लैरिटी कि आज क्लैरिटी आज टर्म दे दें, कल दे, 5 दिन बाद दे, 10 दिन बाद दे, हमें भी और अब पूरा मिलेगा। इस ट्रेड डील की क्लैरिटी में एक चीज़ ध्यान रखिए, ये सिर्फ आईटी शेयरों के लिए नहीं, मतलब हम भारत की ट्रेड डील की क्लैरिटी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल दुनिया की ट्रेड डील की क्लैरिटी बात, क्योंकि हमारी कंपनी अमेरिका से बिजनेस लेती है। सो ट्रेड डील को लेकर अमेरिका को क्या क्लैरिटी मिलती है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इन 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। एक चीज़ और बता दूं, दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप आईटी कंपनियों के नतीजे बेहतर रहने की उम्मीद है। और कुछ पॉकेट्स होंगी जहां आपको पॉजिटिव सरप्राइज भी मिलेंगे, लेकिन दिग्गजों में बहुत अच्छे नंबर्स की उम्मीद ही ना करें, हल्की उम्मीदों के साथ आप नदियों के सीजन में जाए तो बेहतर होगा। ऑलराइट, चलिए, तो फिलहाल ये ब्रॉडर सेटअप है जिसको हमें आज और आने वाले समय के लिए फॉलो करके चलना है। लेकिन